वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज हम बात करने आ रहे हैं बोरुतो की पावर्स के ऊपर। तो देखा मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बोरुतो की पावर्स बताई है कि वो किसके जैसी दिखती है। तो मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं आज थोड़ा अलग टॉपिक लेकर आया हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता तो भाई बोरुतो टाइम स्किप कर चुका है, अब उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, एंड बोरुतो इतना सब नई नई चीजें कहाँ से सीखा, राशिंगान, उज़ोई को राशिंगान, शॉर्ट चलाना, इतनी सारी चीजें कहाँ से सीखा। तो कुछ जिनको को पता होगी, जिनको नहीं पता, जो मांगा एनिमे को बहुत कम फॉलो करते हैं, जो सी मेरी वीडियो देखते हैं तो उन्हें नहीं पता, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी बट कोई बात नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो अब हम बात करने वाले बोरुतो की पावर्स के ऊपर। अब देखो मैं इसके अंदर राशिंगान की बात बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं इसके अंदर बात करने वाला हूँ टेलीपोर्टेशन जुत्सु की, और या फिर दूसरी चीजें की जैसे उज़ोई को राशिंगान एंड अदर जो वो चीजें भी वो यूज करेगा, जैसे कि टेलीपोर्टेशन जुत्सु टाइप ही एंड और भी बहुत सारी चीजें जैसे समनिंग जुत्सु टाइप। तो क्या क्या है अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे एक मेन चीज आती है कि बोरुतो को इतना सब सिखाया किसने। तो यहाँ पे बोरुतो को सास्के ने सिखाया है। तो अब यहाँ पे क्या क्या झमेला है मैं तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो मैं तुम्हें इसके अंदर थोड़ा एनीमे का बताने वाला हूँ स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में देखते हैं कि बोरुतो एक बच्चा है, मतलब मेरे को मांगा पाया इसलिए दिखाऊंगा। तो बबन देखते हैं बोरुतो एक बच्चा है, एंड यहाँ पे मैं तुम्हें बोरुतो की पावर्स बता रहा हूँ, कोई मांगा कवर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बीच में कोई मांगा पैर नहीं दिखाऊंगा, क्लिप लगा दूंगा। तो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो देखा बोरुतो का अपन बचपन से शुरुआत करते हैं। बोरुतो को अब तक किसी ने सिखाया है अपने, या तो नारुतो ने या तो सास्के ने, और एक दो जन और है ना, तो शिकामारु, इन लोगों ने भी सिखाया है उसको। अब शिकामारु उसका सेंसे, तो इनके ऊपर बात करने वाले वो अपन। तो देखो अब अपन शिकामारु के ऊपर बात करते हैं कि भाई देखो यार इस बंदे ने इसको क्या क्या सिखाया, राशिंगान एंड वगैरह वगैरह, शोडोगुन जुत्सु। हाँ, और अपन यहाँ पे एक और चीज नोटिस करते हैं कि बोरुतो शोडोगुन जुत्सु को यूज ही नहीं करता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती शोडोगुन जुत्सु यूज करने की। जैसे वो पहले करता था मांगा में, वो बिल्कुल नहीं करता है। अब वो या तो राशिंगान यूज करता है या तो लड़ता है बहुत अलग तरीके से, उसके लड़ने का स्टाइल पूरा बदल चुका है। और अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो बोरुतो है वो राशिंगान, और उसकी जो उज़ोई को राशिंगान है उसने वो कहाँ से सीखी, तो वो बोरुतो ने खुद ही बनाई है, किसी ने उसको सिखाई नहीं है। बोरुतो ने उसको राशिंगान को खुद ही, मतलब कह सकते हो क्रिएट किया है। अब उज़ोई को राशिंगान का वर्क ये है कि वो अर्थ का चाकरा यूज करती है। एंड अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टेलीपोर्टेशन जुत्सु के ऊपर। अब यहाँ से जो मेन लाइन शुरू होती है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो बोरुतो ने टाइम स्किप कैसे किया। तो ये बोरुतो थोड़ा छोटा था, मतलब मैं ज्यादा छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बोरुतो की बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़ा हो चुका है, मैं बात कर रहा हूँ छोटे बोरुतो की, जो मतलब अपने समय के पीछे गया था। किस कारण से गया था वो तो मैंने में आके देखना। तो वो समय के पीछे गया था, और हाँ वो ऐसे ही चली गया था। कुछ चीजें मतलब उधर जाने में थोड़ा टाइम लगा था, प्रोसेस लगी थी कुछ टाइप की। वो प्रोसेस अगर तुम्हें जानना है कि उसने टाइम मतलब पीछे कैसे गया, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। इसके अंदर उसके ओरिजिमारू के बेटे ने मदद की थी उसके अंदर कि भाई क्या करना है क्या नहीं, तो समझ जाओ अब तुम। तो बोरुतो समय के पीछे गया था, एंड वहां से उसने मतलब अपने डैड को देखा, बस अपने डैड को ही देखा, है ना। एंड यहाँ पे उसने अपने डैड के, हो सकता है कि कुछ और, मतलब बोरुतो दो बार समय के पीछे गया था। एक बार तो जब वो पहली बार गया था उसने अपने डैड को देखा, दूसरी बार जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ एंड उसने एक बार टाइम ट्रेवल किया था समय के पीछे, और वो कुछ ज्यादा ही पीछे चली गया था। उस वक्त उचिहा क्लैन था, नारुतो ना ये सब मिनाटो हुए नहीं थे, शायद हुए थे बट बड़े नहीं हुए थे उतने। तो यहाँ पे उचिहा क्लैन भी था, एंड उचिहा क्लैन के गिराफत में लड़की थी, मैंने एक वाला एपिसोड देखा था, वो भी अच्छा एपिसोड था। अब यहाँ पे हो सकता है कि बोरुतो ने फ्यूचर के अंदर और ज्यादा टाइम ट्रेवल करा हो, उसने ऐसे अपनी टेलीपोर्टेशन जुत्सु के सीखा हो एंड मिनाटो से, तब जाके वो टेलीपोर्टेशन जुत्सु कर पाया। और हाँ मैं तुम्हें पहले बता दूं, टेलीपोर्टेशन जुत्सु खुद से सीखना इम्पॉसिबल है, उसके लिए तुम्हें मिनाटो या फिर तोबी की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब मैं तोबीरामा की बात कर रहा हूँ, अपना यारा तोबी नहीं, वो वीडियो की बात नहीं कर रहा, तोबीरामा। यहाँ पे हो सकता है कि उसने समय के पीछे एक बार गया हो किसी कुछ और कारण से, अब वो कैसे गया क्या गया हमको तो आगे पता चलेगा मांगा में। तो समय के पीछे गया हो एंड वहां पे उसने मिनाटो से फ्लाइंग एजेंट सीख लिया हो, या वो यहाँ पे अब उसने टेलीपोर्टेशन जुत्सु सीखा एंड बहुत अच्छे से सीखा भाई। मतलब उसने दो चीजों के अंदर रख कर रखा अपना टेलीपोर्टेशन जुत्सु। यहाँ पे तो मिनाटो ने सिर्फ एक ही चीज में रख कर रखा था, बट अपन को यहाँ पे पता चलता है बोरुतो ने दो चीजों में रख कर रखा है। अब जो लोग मेरी मांगा फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, सबसे पहला निंजा शार्प, वो निंजा शार्प फेंकता है और वहां पे टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरा तलवार, हाँ तलवार में भी उसने करके रखा है, अब वो क्या है पता नहीं कैसे, पर एक एपिसोड के अंदर उसने तलवार फेंकी थी अपने मतलब सास्के कॉपी के ऊपर, एंड उसको वो वहां पे पहुंच गया था एंड बोरुतो वहां पर टेलीपोर्ट हो गया, उसने उसकी गर्दन उड़ा दी, मतलब उड़ाई नहीं लगी गई थी उसके बाद, गर्दन तो नहीं उड़ी। तो इस टाइप से उसने सास्के के क्लोन को अच्छा खासा कूट डाला।
अब अपन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे उसका दूसरा सेंसेई, जो मैंने देखो पहला सेंसेई तो अपना वो दूसरा जो उसका नाम था है ना, एंड जो अपना दूसरा सेंसेई था वो है अपना सासुके उचिहा। तो देखो यहाँ पे अब अपना दूसरा सेंसेई बनेगा सासुके उचिहा। अब वो कैसे, क्योंकि बोरुतो ने आधा सारी चीजें उसकी ही कॉपी कर रखी है। अब बोरुतो, अब देखो सासुके ने उसको राशिंगान तो सिखाई नहीं है, क्योंकि सासुके को आती, मतलब सासुके को तो राशिंगान तो आती है बट वो यूज नहीं करता है, तो मेरे ख्याल से अब तक तो भूल चुका होगा वो, या फिर याद भी रहा होगा। तो सासुके ने तो नहीं सिखाया राशिंगान, इतना मैं जरूर कंफर्म से कह सकता हूँ। सासुके ने उसको और बहुत अच्छी सिखाई, लड़ने की नई नई टेक्निक सिखाई और ये बताया कि अपने पावर्स को डायरेक्टली यूज मत कर। तो हाँ, मतलब डायरेक्टली कैसे, अगर सामने वाला अपोनेंट ज्यादा पावरफुल है तो तू धीरे धीरे करके पावर इंक्रीज कर, ताकि तू उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अटैक कर सके और तो उसको तो हराने की कोशिश कर सके। सासुके उसका दूसरा सेंसेई था और सासुके ने उसको कटाना चलाना सिखाई, डॉज करना सिखाया। अटैक को अगर खुद के ऊपर ले रहा है तो उसको होल्ड, मतलब उस अटैक को ज्यादातर ऊपर इफेक्ट ना पड़े, सासुके ने वो भी सिखाया। और ये भी सिखाया कि सामने भले कितना ही पावरफुल अपोनेंट हो, अपन को अपनी पावर्स को इंक्रीज करते आना है। देखो इसका सीधा सा अर्थ है कि सासुके ने उसको सिखाया कि अगर मान लो जैसे सासुके सामने नारुतो था तो उसने क्या करा, वो मतलब रिनेगान, जो मतलब रिनेगान है ना, फिर शारिंगान, ऐसे ऐसी चीजें आ गई है ना। अब वो थोड़ा इंक्रीज होते गया, वो और पावरफुल होते गया। तो सासुके ने बेसिकली उसको इतना सिखाया कि अगर मान लेते हैं सामने तेरे से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट है तो तू और ज्यादा प्रैक्टिस कर, और ज्यादा मेहनत कर और तू उसकी पावर को इंक्रीज कर, है ना। और मतलब सिंपल भाषा में बोल दो, और ज्यादा पावरफुल बन। अब जैसे उसके पास कानवा है तो वो कानवा के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि सासुके होता तो शायद करने की कोशिश करता, बट अभी तो वो बोरुतो खुद से नहीं कर पा रहा है। बट अब उसके ऊपर बात नहीं करते कानवा के ऊपर। अब अपन यहाँ पे आते हैं थर्ड सेंसेई के ऊपर। अब यहाँ पे बोरुतो का थर्ड सेंसेई कौन है, इसके ऊपर अपन जल्दी बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने ककाशी ने उसको सिखाई है राशिंगान। अब यहाँ पे बोरुतो को राशिंगान अच्छे से आती, मतलब पहले तो नहीं आती थी, बट एनीवे के अंदर उसने एक नई राशिंगान गलती से क्रिएट कर ली थी। जब उसको सासुके उसकी राशिंगान देख रहा था, उसने ऐसे राशिंगान क्रिएट करी कि अगर मान लो राशिंगान फेंक के मारता है तो राशिंगान गायब हो जाएगी, बट वो उधर ही जाएगी, बस गायब हो जाएगी, अपोनेंट को लगेगी अच्छी जम से। यह राशिंगान उसने क्रिएट करी थी, बट वो उसको यूज नहीं करता है। उसने अब राशिंगान सीख लिए तो उसने फिर नई नई राशिंगान इन्वेंट करी, जैसे उज़ोई को राशिंगान, और राशिंगान भी शायद उसने इन्वेंट करी होगी, अपने सामने अभी तक नहीं आई है। पर उज़ोई को राशिंगान इज अ वेरी पावरफुल राशिंगान, वो बंदे को फाड़ कर रख सकती है, इतनी पावरफुल है, क्योंकि वो अर्थ का चक्रा यूज हो रहा है और अर्थ का चक्रा इन्फिनाइट है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उसका पहला सेंसेई नारुतो उज़ुमाकी। उसने नारुतो से तो बहुत कुछ सीखा है कि मतलब भाई हारना नहीं है, अपनी जिंदगी में कभी झुकना नहीं है। हाँ, एक टाइम में बोरुतो नारुतो की इज्जत नहीं करता था, वो भी ये सोचता था कि यार एक कैसा बाप मिल गया है मेरे को, जो ना हैंडसम दिखता है, ना ज्यादा पावरफुल है। बट उसको तब पता चला जब नारुतो ने अपना फुल पोटेंशियल पे गया था कुरामा की, तब उसको पता चला कि भाई इसका बाप कौन है, इसके बाप का फ्लैशबैक क्या था। जब ये समय के पीछे गया था तब उसको पता चला कि इसका बाप चीज क्या थी। तो बहुत ताकतवर था भाई। तो बोरुतो पहले अपने बाप ऐसे करता था कि यार क्या क्या इंसान है यार, ज्यादा हैंडसम दिखता, बेफालतू मम्मी से शादी कर ली, ऐसा काम था उसका। बट फिर बोरुतो ने चीज को सीरियस लिया, उसने बोला कि यार इसने मतलब वो नारुतो को छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है, और नारुतो ने इसको बहुत अच्छे से सिखाया। ये बोला कि एकदम पूरा ईमानदारी से जियो जीवन, और उस नारुतो ने उसको सिखाया कि कभी भी जिंदगी में चीटिंग मत करना, कुछ सीखना है तो उसको ईमानदारी से सीखो, कभी भी उसके पीछे ये मत करना है तुम मुझे ट्रिक आजमा रहे हो, उसको मतलब बस ईमानदारी, पूरी ईमानदारी जोड़ दो उसके अंदर। ऐसा नहीं कि तुमने चीटिंग कर ली है, तुम आज जैसे कि अगर तुमने आज प्रैक्टिस करी है तो तुम कल नहीं करोगे, तुम कल भी करो तो तुम और ज्यादा इम्प्रूव करोगे। ऐसी कुछ चीजें नारुतो से उसने सीखी है, मैंने तुम्हें इजी वे में बताई है, और मैंने वीडियो टॉपिक मैंने ऐसे ही उठा लिया था, कोई इसके पीछे कोई बड़ा रीजन था नहीं कि भाई क्या है। इसके पहले भी वीडियो बना चुका था जिसके अंदर मैंने बोरुतो की मतलब कॉपी के बारे में बताया था कि बोरुतो की कॉपी से मेरा मतलब है, बोरुतो की कॉपी से मेरा मतलब है कि बोरुतो ने किस किस की कॉपी करी थी। मेरा पुराने वीडियो में वो मतलब था कि भाई बोरुतो ने ककाशी, सासुके, नारुतो इनकी कॉपी करी थी उसने। अब वो वीडियो तुम जाकर देख सकते हो। तो इसका पार्ट 2 मान लो, जिसके अंदर मैंने बोरुतो की पावर्स का बताया कि उसको किस किसने क्या सिखाया है। अब ये सासुके का उसने क्लॉथ लिया, हेयर बैंड लिया, तलवार ली, ये 3 चीजें उसने ले ली है, कपड़े भी ले लिए शायद तक, पता नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।